दोस्तों आज मैं आपको पोस्टर बताने जा रहा हूँ। पोस्टर जो है वो 11th और 12th क्लास दोनों के लिए पूछा जाता है और ये किसी किसी क्लास में 4 मार्क्स के लिए और किसी किसी में 5 मार्क्स के लिए आता है। तो दोस्तों हम पोस्टर का यूज़ एडवर्टीजमेंट करने के लिए या फिर पब्लिक इवेंट यानी कार्यक्रम या फिर फंक्शंस के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए करते हैं। दूसरा, इसके अलावा पोस्टर का यूज़ सोशल मैसेज यानी कि सामाजिक संदेश देने के लिए जो लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, इन सब के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर का प्रयोग करते हैं। तो पोस्टर को करने के लिए कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंटों की मदद से आप पोस्टर कर सकते हैं। तो पहला है हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर बाय राइटिंग इट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन। यानी लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको जो भी पोस्टर का मेन टॉपिक होगा वो आपको बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। दूसरा है पोस्टर जो है शुड बी आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब आकर्षित करने वाला होना चाहिए, विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में आकर्षक होना चाहिए, एंड इंफॉर्मेटिव और सूचनाप्रद होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझ सकते हैं इट मस्ट कैच, ये अवश्य जो है कैच करने वाला होना चाहिए, अटेंशन यानी ध्यान, ऑफ ऑन लुकर्स का यानी कि देखने वालों का, लोगों का। यूज सिंपल ड्राइंग आपको करनी है, स्केचेस या कार्टून भी बना सकते हैं। फोर्थ है लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, जो आपके लेटर होंगे वो डिफरेंट साइज के आप बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं किसी भी तरह का। या फिर आप ऐसे समझ लें साइज ऑफ लेटर जो है कैन बी मेड स्मॉल, बनाए जा सकते हैं, बोल्ड बनाए जा सकते हैं, लाइट बनाए जा सकते हैं या डार्क भी बनाए जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ है सजेस्टिव रेलिवेंट स्लोगन और फ्रेज, जो भी आपका मेन टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको कोई स्लोगन जो भी आपको उपयुक्त लगे वो आप लिखें, या फ्रेज कोई मुहावरा या कहावत भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, वो नारा जो है या जो भी आप कोई बात लिखें उसमें। सिक्स्थ है इंक्लूड सजेशंस या फिर डूज एंड डोंट्स, आपको सजेशन भी देने हैं, सुझाव भी देने हैं, क्योंकि देखो आप पब्लिक को आप जब अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ सजेशन होंगे तभी तो आप जागरूक कर पाएंगे। जैसे डेंगू होता है तो आपको डेंगू के लिए आपको अगर किसी को अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो आप कहेंगे ना कि भाई कूलर वगैरह में पानी जमा ना होने दें, उसको साफ करें, उसमें पेट्रोल वगैरह डालें, गमले वगैरह जो हैं, या आपको जो है फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको मच्छर जो हैं वो काट ना सकें। आगे है राइट विद इन अ बॉक्स, इसको आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो ये 6 पॉइंट मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको कहने का मतलब सजेशन भी देना। अभी जैसे स्मोकिंग के ऊपर आता है मान लो, तो आप उसमें लिख सकते हैं ना कि भाई जो स्मोकिंग है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, और जो स्मोकिंग है वो कॉज ऑफ कैंसर भी है, वो कैंसर का कारण बनता है। तो ये सब आपको सजेशन लिखने आने चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आगे 8th पॉइंट है इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करनी है, लाइक जैसे टाइम, वेन्यू एंड डेट इन केस ऑफ एन इवेंट। अगर कोई पोस्टर आपका पब्लिक इवेंट पे आ जाता है, कार्यक्रम फंक्शन के ऊपर आ जाता है, तो आपको टाइम भी दिखाना है, वेन्यू भी दिखाना है और डेट भी दिखानी है पोस्टर के अंदर। अगर कोई सीरियस पोस्टर आ जाता है जो पब्लिक इवेंट से रिलेटेड ना हो, जस्ट केवल लोगों को अवेयर करने के लिए हो, जागरूक करने के लिए हो, जैसे ड्रग एडिक्शन है और एंटी स्मोकिंग है, सेव गर्ल चाइल्ड है, तो उन इस तरह के पोस्टर में आपको टाइम, वेन्यू और डेट नहीं दिखानी है, फिर ये यूज ही नहीं करना आपको, ठीक है। 9th है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजर्स एटसेट्रा। तो भाई जो भी उस पोस्टर को जारी कर रहा है उस डिपार्टमेंट का नाम, उस विभाग का नाम आपको राइट हैंड साइड पर पोस्टर में नीचे की तरफ लिखना है।
फिर 10th है मेंटेन द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, आपको ये 50 वर्ड्स में लिखना है। तो एक पोस्टर देख लेते हैं। तो आप इन्हीं 10 लाइनों का जो है यूज़ करेंगे और पोस्टर बनाएंगे। तो देखते हैं, मैंने एक बनाया हुआ है जो मुझसे बना। ड्राइंग तो खैर उतनी अच्छी नहीं है, पर बस मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आपको। ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन इशूड बाय दिल्ली जल बोर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मीन्स ऑफ सेविंग वाटर। तो आपको सेव वाटर के ऊपर क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करनी है लोगों के बीच में। तो देखो, आपने हेडिंग जो है वो हाईलाइट कर दिया, कैपिटल लेटर में लिख दिया, सेव वाटर सेव अर्थ। आप लिख सकते थे सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब आपके हिसाब से जो आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर ये कुछ ड्राइंग बना दी। तो ड्राइंग आप ध्यान रखना इस वाले एरिया में ही बनानी, इधर, ठीक है। अब अगर जाहिर सी बात है, अगर आप ये जो ड्राइंग है यहाँ बना देंगे तो आपको ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे सर्कल कर सकते हैं या फिर स्टार की शेप बना के आप ऐसे कुछ ऐसे स्टार करके भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट टू डू। अब सेव वाटर के लिए आपको लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, जाहिर सी बात है। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे ना उनको सजेस्ट करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए। तो हमने जैसे लिख दिया क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, कि आपको नलके जो है बंद करने हैं आफ्टर यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद। यूज वेस्ट वाटर, जो बेकार का पानी होता है बचा हुआ, उसे हमें वॉशिंग कार्स में करना चाहिए, मतलब कि कार को उसी पानी से धोना चाहिए जो वेस्ट होता है आपके हिसाब से। या जो पौधे होते हैं उनमें भी जो आपको वाटरिंग करनी होती है, पानी देना होता है, वो भी आपका वेस्ट वाटर होना चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होना चाहिए, पीने वाला पानी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है यूज बकेट्स फॉर बाथिंग, नहाने के लिए आपको बाल्टी का यूज करना चाहिए, और या फिर साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए आपको बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि नल का खोल दिया और आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर है कलेक्ट रेन वाटर, आपको जो बारिश का पानी होता है उसको भी कलेक्ट करना चाहिए थ्रू हार्वेस्टिंग के जरिए। ये एक टेक्निक होती है जिसके जरिए बारिश के पानी को भी बचाया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, या फिर उसको यूज करने लायक बनाया जा सकता है। आगे है चेक वाटर टैप्स। चेक का मतलब यहाँ पे चेक करने से मतलब नहीं है, चेक का मतलब यहाँ पे रोकने से मतलब है कि पानी के जो नलके होते हैं उनको रोकना चाहिए। एंड जैसे पाइप वगैरह लीकेज वगैरह हो जाती है कई बार, या जो टैप है वो चल ही रहा होता है, तो उसको रोकने, लीकेज जो होता है टूट फूट हो जाती है तो पानी जो है लीक होने लग जाता है, तो उसको टाइमली हमें चेक करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। फिर इस पोस्टर को जिस भी डिपार्टमेंट ने जारी किया था उसका आपको नाम लिख देना है। तो देखो, अगर क्वेश्चन में आप देखो तो लिखा था दिल्ली जल बोर्ड, तो इसलिए हम लिख देंगे इश्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली जल बोर्ड। तो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए ये इशू किया गया था, जारी किया गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये पोस्टर आपको करना आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को आप ज़रूर जो दोस्तों को जो है अपने भेजें।